तो वोटर अधिकार रैली से छोटा सा ब्रेक लिया और राहुल गांधी दिल्ली में थे और उन्होंने वो सवाल पूछ लिया जो हर भारतीय को पूछना चाहिए। कहां है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? राहुल गांधी पूछ रहे हैं। ये वही जगदीप धनखड़ हैं जो राज्यसभा में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। याद कीजिएगा दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को देशद्रोही तक कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे। सबसे बड़ी बात, कई बार हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री सामने होते थे और वो झुक जाया करते थे। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि कहां है वो। उन्होंने यह भी कहा कि बतलाता है कि इस वक्त देश में लोकतंत्र की क्या हालत है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इतना बड़ा व्यक्ति। राहुल गांधी एक कहानी की भी बात करते हैं मगर उस कहानी को सुनाते नहीं हैं, धनखड़ के गायब होने के पीछे। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि उससे जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य है। सबसे बड़ी बात, सवाल सिर्फ जगदीप धनखड़ का नहीं है। राजीव कुमार, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, और उनसे पहले वाले मुख्य चुनाव आयुक्त, सब गायब हैं। कोई नहीं जानता ये लोग कहां हैं। राजीव कुमार के बारे में तो न जाने कितनी अफवाहें भी उड़ रही थी। इंतजार कीजिए दोस्तों, अमित शाह के सीएम हटाओ बिल पर भी राहुल गांधी ने प्रहार किया। मगर सबसे पहले सुनिए जगदीप धनखड़ पर वो क्या सवाल उठा रहे हैं। इसका हिंदी में अनुवाद मैं आपको लगातार दिखाता चलूंगा, सुना जाए। Also, let's not forget why we are electing a new vice president. Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? He's gone. So it's become like, like those Agatha Christie books. The day the vice president resigned, I think Venugopal ji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. राहुल गांधी ने अमित शाह के बिल पर भी करारा प्रहार किया। जी हां, अमित शाह का वो बिल जिसके अंतर्गत एक मुख्यमंत्री को अगर 30 दिन तक जेल में रहना पड़ा तो राज्यपाल उन्हें हटा सकते हैं। और आप जानते हैं इस देश में क्या हो रहा है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज के जरिए झूठे मनमाने केसेस में लोगों को जेल भेज देती है। बाद में जांच में पता चलता है कि उनका कोई दोष नहीं था, जैसा कि सत्येंद्र जैन के मामले में हुआ, मगर लोग जेल भेजे गए। अब 30 दिन की बात की जा रही है दोस्तों। और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर यह बिल पारित करवा पाती है तो उसके हाथ में कितना बड़ा हथियार मिल जाएगा। क्योंकि अगर, और यह बहुत बड़ा अगर बिहार में भाजपा हार जाती है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आप जानते हैं सबसे पहले इस हथियार का इस्तेमाल उनके खिलाफ होगा। राहुल गांधी ने कहा कि हम उस युग में पहुंच गए हैं जहां राजा को अगर आपकी शक्ल पसंद नहीं तो आपका जाना तय है। राहुल गांधी ने कहा कि दिस इज वॉर। यह जंग है दो लोगों के बीच, वो लोग जो संविधान को बर्बाद कर देना चाहते हैं और वो जो उसे बचाना चाहते हैं। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। You must have heard, I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is
this is new. There is a war going on, fight going on between those that are attacking the Constitution and those that are defending the Constitution. It's clear cut now. राहुल गांधी ने इस बैठक में अपनी वोटर अधिकार रैली का भी जिक्र किया। बकौल राहुल गांधी लोगों में इस यात्रा को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। ऐसी प्रतिक्रिया जिससे भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल गई है। बच्चा बच्चा वोट चोरी की बात कर रहा है और कह रहा है कि जो वोट चोरी करते हैं उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। There's also wonderful spark, which is I can see. There is a fire that is starting in Bihar, and you will see I'm inviting all the senior leaders to come and see this fire because it is catching fire. मतलब वो आग फैल रही है, उसको रोका नहीं जा सकता। वो सारों के मुंह में है, सारे लोग वहां पे बच्चे, मतलब 4 साल के बच्चे वोट चोर वोट चोर वोट चोर चल रहा है, क्योंकि ये जो देश है इसकी आत्मा बात बहुत जल्दी समझ जाती है। एंड ये अब आग लगनी शुरू हो गई। इनकी थिंकिंग थी कि महाराष्ट्र चोरी कर लिया, हरियाणा चोरी कर लिया, बिहार चोरी कर लेंगे, बंगाल चोरी कर लेंगे, असम चोरी कर लेंगे, इनकी ये थिंकिंग थी। मगर अब लग रहा है कि बिहार से आग फैलेगी। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, आप आइए देखिए बिहार में कैसी मतलब पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी स्टेट है। अखिलेश जी यहां बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वहां पे मतलब तूफान आ रहा है, शुरू हो गया है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो देखा आपने, राहुल गांधी ने 2 अहम मुद्दे आपके सामने उठाए। पहला मुद्दा, कहां है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, यह एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब देश की जनता चाहती है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जगदीप धनखड़ वो शख्स हैं, याद कीजिएगा जब ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे तब ये जमीन पर उतर जाते थे ममता बनर्जी के खिलाफ। मानो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उस वक्त ये शुवेंदु अधिकारी से ज्यादा एक्टिव थे। और फिर याद कीजिए जब वो उपराष्ट्रपति बने, और यह भी मत भूलिए जब वो उपराष्ट्रपति बने थे तब पूरी गोदी मीडिया ने कितनी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। वही गोदी मीडिया फिर बाद में उनकी बुराई करने लगा जब वो अपने पद से हटा दिए गए या जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पता चलता है कि फरमान कहां से आया था। और आप जानते हैं गोदी मीडिया जब तक फरमान प्रधानमंत्री कार्यालय के जोशी जी की तरफ से ना आए वो खामोश रहता है, हमेशा खामोश रहता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं। क्या इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? क्या हम इस तरह से भूल जाएंगे कि एक शख्स था जगदीप धनखड़ जिन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देशद्रोही बताया था? याद है आपको किस तरह से वो डेरेक ओब्रायन और संजय सिंह को सदन से निलंबित कर देते थे? और सबसे बड़ी बात, बगैर नियमों का अनुसरण करते हुए। याद है आपको किस तरह से वो न्यायपालिका पर टिप्पणी किया करते थे? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब देश को चाहिए और हम ये नहीं भूल सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा जब टीएमसी के एक सांसद ने उनकी मिमिक्री की थी और जब राहुल गांधी ने उसका वीडियो अपने मोबाइल फोन पर बनाया था तब आपको याद होगा कितना बड़ा बवाल हुआ था। तब भाजपा ने कहा था कि किसान नेता का अपमान हुआ है। उस किसान नेता का विदाई भाषण तक नहीं हुआ।
विदाई भाषण तक नहीं हुआ और सबसे बड़ी बात आपको याद होगा जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था तब प्रधानमंत्री का एक लाइन की प्रतिक्रिया आई थी। एक लाइन की प्रतिक्रिया, कुछ नहीं कहा था उसमें, बस एक लाइन की प्रतिक्रिया और मामला रफा दफा। यह बतलाता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लोकतंत्र कहां जा रहा है। और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ का गायब होना और कल अमित शाह ने जो अलोकतांत्रिक बिल पेश किया, दोनों में आपस में एक लिंक है। क्यों? क्योंकि यहां पर बड़े बड़े लोग जिन्हें भाजपा लाती है वो गायब हो जाते हैं, चाहे धनखड़ हो, राजीव कुमार हो, कोई जवाबदेही नहीं। वरना रिटायरमेंट के बाद बहुत जरूरी होता है कि वो जनता के सामने आए और अपनी बात रखें, मगर गायब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जोर आजमाइश करने के लिए, अपने ताकत की नुमाइश करने के लिए अमित शाह एक ऐसा बिल लेकर आते हैं जिसके माथे पर लिखा हुआ है कि यह अलोकतांत्रिक है, मगर यह सब कुछ इस देश में चल रहा है। अफसोस की बात यह है दोस्तों, हम उस देश में रहते हैं जहां जनता को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आधी जनता को लग रहा है कि मैनू की मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, और फिर एक तबका जनता का यह है जो पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हो गया है, जिसे यह लगता है कि साहब जब तक मान्यवर सत्ता में रहेंगे हिंदू जो है वो सुरक्षित रहेगा। मानो 2014 से पहले न जाने हिंदू के साथ इस देश में क्या हो रहा था। हालांकि हकीकत यह है कि उसी हिंदू के नाम पर आपने जो राजनीति की है उसके जरिए आपने उसे डब्बू बनाया है, डराया है, धमकाया है, भड़काया है, और इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे अमित शाह का यह अलोकतांत्रिक बिल हो या फिर कहां गए जगदीप धनखड़, ये दोनों मुद्दे पुरजोर तरीके से उठाए जाने चाहिए। बताइए, गलत कहा या सही कहा? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।